स्वाति रुको, हम छोड़ देते हैं तुम्हें। तुमको आने की जरूरत नहीं है इंद्रेश, हम खुद चले जाएंगे। हद है यार, हर बार अपने ही मन की करनी है का? जैसा भी हुआ, कहानी का अंत जोरदार हुआ। आखिरकार चुड़ैल को घर छोड़ जाना ही पड़ा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हमेशा के लिए नहीं गई है वो यहाँ से। 1.25 महीना में यहाँ वापस आ धमकेगी। हाँ तो कुछ सोचते हैं ना भैया कि 1.25 महीने के बाद भी वो डायनी घर में वापस ना आ पाए। अरे हमारा तो बस चलता ना तो हम के घर से ही यहाँ तक एक बड़ी सी खाई खुदवा देते, कभी वापस ही ना आ पाती वो। भाऊजी, खाई भले ही घर तक ना खोद सके, पर इंद्रेश भैया के दिल में जरूर खोद सकते। ऐसे वो डायन जिंदगी भर चल कर भी वो खाई को कभी पार ना कर सके। वाह रिंकी, क्या दिमाग लगाई हो। हाँ, स्वाति, अरे यार रुको तो सही, हम बोल रहे हैं ना, छोड़ देंगे तुमको, अपनी धुन में चली जा रही हो। स्वाति रुको, मतलब पंडित की बात को इतना सीरियसली ले लियो कि हमसे दूर जाने लगोगे? दूर नहीं जा रहे हैं हम इंद्रेश, बल्कि हम दोनों दूर ना हो की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज हमको जाने दो। एक बार ग्रह शांत हो गए तो हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। स्वाति, इंद्रेश छोड़ दो हमरा हाथ। नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो, जाने दो हमको। प्लीज छोड़ो। स्वाति, इंद्रेश तुमको हमारी कसम हमारे पीछे आए तो। तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। माते, वो देखिए पुत्री स्वाति। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपना घर त्याग कर जा रही है। और इंद्रेश मात्र उन्हें देख रहे हैं। माते, अवश्य दोनों के मध्य कुछ हुआ है। दैवी शक्तियां ना होने के कारण हम अंतर्मन से ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए स्वाति से ही पूछ लेते हैं। जी माते, आइए। माते वो देखिए। कुछ नहीं होगा बेटा तुमको। इंद्रेश, आंखें खोल के रख, कुछ नहीं होने देंगे तुमको हम। तुमको कुछ नहीं होगा। हे भगवान, रक्षा करना। इंद्रेश आंखें खोल। हे भगवान, रक्षा करना। अरे डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? अरे डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर, देखो क्या हुआ, जल्दी। आप लोग शांत रहिए, मैं चेक कर रहा हूँ। अपने बच्चे को बचा लीजिए।
इनको आईसीयू में शिफ्ट करो तुरंत। कम ऑन फास्ट। चलो 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 चलो। रुक जाइए, आप अंदर नहीं आ सकते। अंदर नहीं जा सकते मतलब? हम यहाँ बाहर रहे और अंदर तुमने हमारे बेटवा का ठीक से इलाज नहीं किया तो? डोंट वरी सर, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की पूरी टीम है। देखो बेटिया, अगर हमारे बेटवा कुछ हुआ ना, अस्पताल को शमशान बना देंगे, बता दे रहा है। बम्बई से, दिल्ली से, जहाँ से डॉक्टर बुलाना है बुला, हमारे बेटवा कुछ नहीं होना चाहिए। सर आप टेंशन मत लीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप प्लीज यहीं रुकिए। कुछ नहीं होगा उनको, हमरे इंद्रेश को कुछ नहीं हो सकता, उनको कुछ नहीं होगा। हमरी संतोषी माँ सब ठीक कर देंगी, ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उनको। देव ऋषि, यदि इंद्रेश को कुछ हो गया तो उसके उत्तरदायी हम होंगे। यदि हमारे पास हमारी दैवी शक्तियाँ होती तो हम उसकी रक्षा अवश्य करते। माते, इस संसार में अनेकों दुर्घटनाएं होती और प्रत्येक दुर्घटना का साक्षी स्वयं ईश्वर होता है, किंतु उसके पश्चात भी वे उस पर विराम नहीं लगा सकते। तो आप अपने आप को दोषी क्यों मान रही है माते? स्वाति हमारी परम भक्त है और हमारे ही समक्ष इंद्रेश दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यदि आराध्य के समक्ष उसके भक्त का संसार समाप्त हो जाए तो उसका उत्तरदायी आराध्य ही होता है। किंतु माते, हमारी समस्त दैविक शक्तियां छीन ली गई हैं और हम में भी उतनी ही शक्ति है जितनी एक साधारण मनुष्य में होती है। किंतु ये तर्क एक भक्त को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोई भी भक्त ये बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि उसका आराध्य देव या देवी शक्तिहीन भी हो सकते हैं। देव ऋषि, इंद्रेश को कुछ होना नहीं चाहिए। क्यों ना माते, हम भीतर चलकर देखें कि क्या हो रहा है। नहीं देव ऋषि, हम चिकित्सालय में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि हम इंद्रेश के परिवार वालों से परिचित नहीं हैं। किंतु माते, स्वाति से तो परिचित है ना? नहीं देव ऋषि, ये समय उचित नहीं है। अरे निकाल, आप सबको निकल यहाँ से। निकल, चल निकल। एक बार हमको देखने दीजिए। बहुत नुकसान कर दिया तुमने हमरा। तो बुरे ग्रह दोस्त के चक्कर में हमारी बेटवा की जान आन पड़ी है। अब तू यहाँ नहीं रह सकती, तू यहाँ से जाएगी। हो सकता है हमारे इंद्रेश की जान बच जाए। लेकिन बाबूजी, स्वाति, हम तुम्हारे हाथ छोड़ते, हमरे बेटवा के जिंदगी बख्श दो। तुम देख रही हो ना, पंडित जी ने जो कुछ कहा था वो सब सच साबित हो ही रहा है। हमरे बेटे की जिंदगी पंडित जी और डॉक्टर साहब बचा लेंगे। बस तुम अपनी छाया से भी उसको दूर रखना, उसके रास्ते से हट जाओ। स्वाति, चिंता मत करो, इंद्रेश को कुछ नहीं होगा। दीदी देखिए ना, मुझे क्या हो गया है। संभालो अपने आप को और विश्वास रखो, इंद्रेश को कुछ नहीं होगा। अद्भुत दृश्य है। यहाँ भक्त और भगवान दोनों अश्रु बहाकर अपना दुख बांट रहे हैं। देवी पौलमी, भक्त और उनके आराध्य के मिलन की ये अनुभूति अत्यधिक संतोषजनक होती है, जिसकी अनुभूति आप कभी नहीं कर पाएंगे। अरे स्वाति, माँ, माँ। स्वाति, शांत हो जा। बस
उनको बहुत चोट आई है और बहुत खून बहा है, पता नहीं वो कैसा है। तुम बाहर क्या कर रही है? बाबूजी ने हमको बाहर निकाल दिया। वो हमको इंद्रेश को देखने तक नहीं दे रहे। ऐसे कैसे नहीं देखने दे रहे? चलो हमारे साथ साथ। नहीं पापा, माँ नहीं, हमारा इंद्रेश के पास होना ठीक नहीं है अभी। आप जाकर देख के आइए ना कैसा है। तू शांत रह, हम देख के आते हैं, तू चिंता मत कर। देवऋषि, यहाँ से चलते हैं। किंतु माते, पुत्री स्वाति को ऐसी परिस्थिति में छोड़ के जाना क्या उचित होगा? देवऋषि, प्रत्येक मनुष्य को कुछ संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। कहो डॉक्टर, हमारा बेटवा कैसा है? क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि एक्सीडेंट के तुरंत बाद वो कोमा में चले गए हैं। वहां में चला गया तो उसको निकालो, यहाँ फालतू काहे टाइम बर्बाद कर रहे हो? ये केस हमारी एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही हैंडल कर सकती हैं। हमने उन्हें कॉल किया है, बस वो आती ही होंगी। अरे तो तुम कहेगा डॉक्टर? अरे सर काम डाउन प्लीज, मैं आपकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ। अब कॉल किया है, डॉक्टर आती ही होंगी। बाबूजी आप जाने दीजिए, हम समझाते हैं इसको। सुनो बे, अगर हमारे भाई को कुछ हुआ ना, हम बता रहे हो तुमको। वो देखिए डॉक्टर आ गई, वही ट्रीटमेंट करेंगी। सोच भी कैसे लिया कि इस शहर की जानी मानी डॉक्टर आपके गवार बेटे से शादी करेगी? तो डॉक्टरनी जी, ऐसा स्मार्ट पति और इतना बड़ा ससुराल मुबारक हो। मैडम अच्छा हुआ जो आप टाइम पे आ गए। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, चलिए प्लीज। सॉरी डॉक्टर, मैं ये केस हैंडल नहीं कर सकती। आप प्लीज किसी और डॉक्टर को बुला लीजिए। मैडम दूसरे डॉक्टर को आने में अभी बहुत टाइम लग जाएगा और पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वैसे प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर सुनो, मरीज को देखना तुम्हारा काम है, और हाँ, जितना पैसा तुम 10 मरीजों को देखने का लोगी उतना हम अकेले अपने बेटे का देंगे। चलो जाओ देखो उसको। प्रॉब्लम ये है, देखिए कितने बदतमीज है ये। इनके लिए हर चीज सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा। इसीलिए इनके बेटे का ट्रीटमेंट मैं नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। मेरी बिटिया, हम तुमसे विनती करते हैं, सारी पुरानी बातें भूल जाओ। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है ना, वो तो अपने सारे मरीजों को ठीक करता है ना। हमारे बेटवा को भी ठीक कर दो, हमारे बेटवा की जान बचा लो। जो तुम ऐसा नहीं की ना डॉक्टरनी साहिबा, तो इस बार पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट हम करें। हाँ तो कीजिए, शौक से कीजिए। और वैसे भी अंकल जी तो पुलिस को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं ना, और इसी बात का तो उन्हें घमंड है। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपके इशारे पर नाचे। डॉक्टर एक काम कीजिए प्लीज, आप हॉस्पिटल की फाइल में ये लिख दीजिए कि आज मेरे घर पर कुछ काम था, इसीलिए मैंने छुट्टी ली है। तुम चाहे कितनी ही कटु बातें क्यों ना बोल लो निधि, किंतु इंद्रेश का उपचार तो तुम्हारे हाथों ही होगा, क्योंकि उसके पश्चात ही तो उसकी मृत्यु का दोष तुम पर लगेगा। और इस क्षण हमारे लिए इंद्रेश की मृत्यु से अधिक और कोई वस्तु नहीं है।
डॉक्टर निधि वापस आ रही हैं। पापा बताते थे आप अपने बाग के फल तोड़कर उन्हें खिलाते थे। अगर आप पापा के दोस्त नहीं होते तो लौटकर कभी नहीं आती मैं। आज आपके बेटे का ट्रीटमेंट करूंगी तो सिर्फ अपने पापा के लिए। डॉक्टर, रिपोर्ट्स भिजवाइए। ओके डॉक्टर। बाहर नलकूप विभाग आ गए झूठी सांत्वना देने। चलो निकलो यहाँ से। देखिए सिंहासन सिंह जी, हमें लगता है ई बखत इधर उधर की बात करने के बजाय हमें जमाई बाबू की अच्छी सेहत के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए। बढ़िया है, बेटी जान ले रही है। अब पाप ये सलाह दे रहा है कि अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करें। इतना नौटंकी बाजी का ट्रेनिंग कहां से लिए हो? बेटवा को कुछ हुआ ना तो बता दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं हम। बाबूजी शांत हो जाइए। पापा चल। यमराज, हमारे समक्ष प्रकट होइए। हम देवराज इंद्र की अर्धांगिनी आपको आदेश देते हैं। यमराज, इसी क्षण प्रकट होइए। प्रणाम देवी पौलमी। आज्ञा करें, किस कारण हेतु हमारा स्मरण किया गया है? हमें इंद्रेश की जन्म कुंडली चाहिए। क्षमा करें देवी, हम किसी भी मनुष्य की जन्म कुंडली आपको प्रदान नहीं कर सकते। मत भूलिए यमराज, हम आपकी महारानी हैं। हमें ज्ञात है देवी, किंतु हमारी भी सीमाएं हैं। यदि ऐसा है तो हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। हे महादेव, देवी पौलमी एक मनुष्य की जन्म कुंडली मांग रही है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। यमराज, आप महारानी के कर्तव्य बोध से बंधे, इसलिए जो कहा जा रहा है वो कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। शीघ्र विचार कीजिए यमराज। जी। ये लीजिए देवी। अब आप हमें आज्ञा दें। देवी पौलमी, ये क्या है? ये मृत्यु लोक में रहने वालों का भूत, वर्तमान और भविष्य है। अब 8 पहर से अधिक इंद्रेश जीवित नहीं रह पाएगा।
और उसके जीवन के साथ देवी संतोषी की परम भक्त स्वाति का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। ये अभाग्य है स्वाति का कि इस क्षण उसकी देवी संतोषी और देवर्षि नारद दोनों ही शक्तिहीन हैं, जो किसी प्रकार उसकी सहायता भी नहीं कर पाएंगे।